गरुड़ जी को वो कहते कि गुरुजी हमारे हित की बात कहते थे। काकभुसुंडी कह रहे हैं गरुड़ जी को, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। आगे गोस्वामी जी उत्तरकांड के 106वें दोहे में कहते हैं, एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयु अभिमान तय उठी नहीं किन्हीं प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जप कर रहा था, उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। ये बात सभी लोगों को सोचना चाहिए और ध्यान से सुनिए। भक्तापराध की बात हमने कही थी, यहाँ पर वही बात फिर से आ रही है। काकभुसुंडी गरुड़ जी क्या करें कि गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान तो बहुत बड़ा पाप होता है ना, अतः गुरुओं के गुरु महादेव उसे नहीं सह सके, भगवान नहीं सह सके। उसी मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त वाले हैं, उन्हें यथार्थ ज्ञान है यानी पूर्ण ज्ञान है। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर सांप की तरफ बैठा रहा, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, इसलिए तू सर्प हो जा और अधम से भी अधम हो जा। इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर जाकर किसी बड़े भारी वृक्ष के खोखले में कोठर में जाकर रह। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, हाहाकार की न गुरु दारुण सुनी शिव साप, कंपित मोहि बिलो की अति उरुपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु ने ही हाहाकार किया, कांपते हुए कहा, देख करके उनके हृदय में चूंकि बड़ा संताप हुआ, वो कहते हैं गुरु ने दंडवत नमन किया और हाथ जोकर शिव जी के सामने गदगद स्वर में विनय करने लगे, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर लेगा और कहा कि हे प्रभु, मेरे इस घोर शिष्य की गति को समझिए। विनती करने लगे। जो स्तुति गाई उन्होंने, गोस्वामी जी उसे छंद के रूप में कहते हैं, जो बहुत फेमस है, आप लोग भी सुनेंगे और सुनते ही रहते हैं।